राधे कृष्ण। आप सभी को मंगलवार के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में एक वृद्धा अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान की भक्ति करने वाली स्त्री थी। वह प्रत्येक मंगलवार को भगवान हनुमान जी का व्रत रखती और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करती थी। वृद्धा का एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करती थी और उसे भगवान हनुमान जी का प्रसाद मानती थी। वृद्धा हर मंगलवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करती, घर को साफ करती और फिर भगवान हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर पूजा करती। वह दिन भर व्रत रखती और केवल एक समय भोजन करती थी। वृद्धा की भगवान हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा थी। वह किसी भी परिस्थिति में अपना व्रत नहीं छोड़ती थी। एक दिन भगवान हनुमान जी ने सोचा कि इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। वे साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे। उस समय वृद्धा पूजा की तैयारी कर रही थी। साधु बने हनुमान जी ने कहा, माता, हमें भूख लगी है, यदि संभव हो तो भोजन करा दीजिए। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मंगलवार का व्रत है। मैं आज घर को लीप कर भोजन नहीं बनाती, केवल भगवान को ही भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हूँ। कृपया आप कल पधारिए। साधु ने कहा, माता, यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं यही भोजन कर लूँगा। वृद्धा ने कहा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? साधु बोले, तुम अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा चौंक गई। वह सोच में पड़ गई कि ये कैसा साधु है जो ऐसी विचित्र बात कर रहा है। लेकिन साधु बार बार आग्रह करने लगे। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। एक और साधु की सेवा और दूसरी ओर अपने पुत्र का प्रेम। कुछ देर बाद वृद्धा ने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और सोचा कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और सारी बात बताई। मंगलिया भी बहुत आज्ञाकारी और भक्त था। उसने कहा, माता, यदि साधु की सेवा से पुण्य मिलता है तो आप चिंता मत कीजिए। मंगलिया भूमि पर लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखी और आग जला दी। वृद्धा यह दृश्य देखकर रोने लगी, लेकिन साधु शांत भाव से भोजन बनाने लगे। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने बड़े आनंद से भोजन किया। भोजन करने के बाद साधु ने वृद्धा से कहा, माता, अपने पुत्र को बुलाओ, वह भी प्रसाद ग्रहण कर ले। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज, अब मेरा पुत्र कहाँ जीवित होगा? उसकी पीठ पर आपने आग जलाई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम अपने पुत्र को पुकारो। वृद्धा ने कांपते स्वर में पुकारा, मंगलिया बेटा। इतना सुनते ही मंगलिया हंसता हुआ दौड़कर अपनी माता के पास आ गया। उसके शरीर पर आग का कोई निशान तक नहीं था। ये देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। तभी साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने धर्म और सेवा के लिए अपने पुत्र तक की चिंता नहीं की। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। ये कहकर हनुमान जी ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और उसका पुत्र दीर्घायु होगा। धीरे धीरे वृद्धा का घर सुख समृद्धि से भर गया। नगर के लोग भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर दुख और गरीबी फैल गई। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। लेकिन वृद्धा के घर में भगवान हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बना रहा। वे भूखे लोगों को भोजन कराने लगी। जो भी उसके घर आता वह उसे प्रसाद देकर संतुष्ट करती। नगर के राजा ने जब ये बात सुनी तो वे स्वयं वृद्धा के घर पहुंचा। राजा ने देखा कि पूरे नगर में अकाल है, लेकिन वृद्धा का घर अन्न से भरा हुआ है।
राजा ने वृद्धा से इसका कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, राजन, ये सब भगवान हनुमान जी की कृपा है। मैं प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक उनका व्रत करती हूँ। राजा ने वृद्धा से पूरी कथा सुनी और वह भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा और भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। उस दिन से नगर के स्त्री पुरुष श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करने लगे। भगवान हनुमान जी की कृपा से राज्य में सुख शांति लौट आई। वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और लोगों का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। कहा जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से भय, रोग, शत्रु और संकट दूर होते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है और मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और बंदरों को गुड़ चना खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हनुमान जी की जय जरूर लिखना।